ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास की भावना से काम करता है। श्री मोदी ने आज मुंबई में नौसेना गोदी में 3 प्रमुख नौसैनिक युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने सदैव खुले, सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन भारत की समुद्री विरासत, नौसेना के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि एक गर्व की बात है कि तीनों अग्रणी युद्धपोत भारत में बने हैं। श्री मोदी ने सभी हितधारकों को बधाई दी। आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे पहले कार्रवाई करने वाले देश के रूप में उभरा है। इससे भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल में वैश्विक भरोसा बढ़ा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष रक्षा क्षेत्र के लिए सुधारों का वर्ष है और इस वर्ष के अंत तक रक्षा क्षेत्र कई सुधारों को लागू करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर स्पेन की 2 दिन की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति सांचेज की भारत की सफल यात्रा को याद करते हुए दीर्घकालिक साझेदारी की पुष्टि की। उन्होंने स्पेन के राष्ट्रपति को मैड्रिड में हुई चर्चा और दोनों देशों की आपसी वार्ता में हुई प्रगति की जानकारी दी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मेक इन इंडिया पहल को प्रमुख रणनीति बताया है। ये पहल भारत को एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र के रूप में तैयार करने में सहायता कर रही है। श्री सिंह ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हाइम टेक्सटाइल 2025 में भारत मंडप का उद्घाटन किया। उन्होंने पिछले 10 वर्ष में भारत की विकास गाथा और बढ़ते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर बल दिया। 77वां थल सेना दिवस आज गर्व और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने इस अवसर पर सैन्यकर्मियों और पूर्व सैनिकों को शुभकामनाएं दी। भव्य और दिव्य महाकुंभ दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसका हिस्सा बनने के लिए 10 देशों का 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल संगम में पवित्र स्नान करेगा। विदेश मंत्रालय द्वारा आमंत्रित ये प्रतिनिधिमंडल आज पहुंचेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल में फिजी, फिनलैंड, गुयाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि शामिल हैं। कुछ संगठित आपराधिक समूहों और आतंकवादी गुटों की गतिविधियों के बारे में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के बाद गठित उच्च स्तरीय जांच समिति ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि समिति ने एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रमुख नेता नामांकन भर रहे हैं। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी नेता प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से पर्चे भरे। भाजपा नेता सतीश उपाध्याय ने मालवीय नगर सीट और रमेश बिधूड़ी ने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा भरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज नई दिल्ली में पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल सहित अन्य नेता भी उपस्थित थे। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए कई स्थानों पर अत्यधिक घने कोहरे के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज घना कोहरा और कम दृश्यता रही, जिससे उड़ान और रेल परिचालन प्रभावित हुआ। भारत और आयरलैंड के बीच 3 एकदिवसीय महिला क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच गुजरात के राजकोट में खेला जा रहा है। भारत ने आयरलैंड को 436 रन का लक्ष्य दिया। ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 81 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही बुलेटिन समाप्त हुआ।